चाणक्य नीति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, सम्मान और समझदारी सिखाती है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने आचरण में मर्यादा और संयम रखना चाहिए। हर जगह जाना या हर बात में बोलना समझदारी नहीं होती। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां बिना बुलाए जाना अपमान का कारण बन सकता है और व्यक्ति की गरिमा घटा सकता है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार वे 7 जगह हैं जहां बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। विवाह या उत्सव स्थल पर बिना बुलाए जाना। चाणक्य नीति में कहा गया है कि किसी के घर विवाह, उत्सव या भोज जैसे अवसरों पर बिना बुलाए जाना अत्यंत अनुचित और अपमानजनक होता है। ऐसे अवसर लोगों की खुशी और पारिवारिक मिलन के प्रतीक होते हैं, जहां केवल वे लोग आमंत्रित किए जाते हैं जिनका उस परिवार से विशेष संबंध या निकटता होती है। यदि कोई व्यक्ति बिना निमंत्रण वहां पहुंच जाता है तो वह न केवल दूसरों के लिए असुविधा का कारण बनता है, बल्कि स्वयं के सम्मान को भी घटा देता है। चाणक्य का मानना था कि समाज में व्यक्ति की पहचान उसके संयम और समझदारी से होती है। बिना बुलाए किसी समारोह में जाना ये दर्शाता है कि व्यक्ति में न तो आत्मसम्मान है और न ही मर्यादा का ज्ञान। ऐसे व्यक्ति को समाज सम्मान नहीं देता। कई बार ऐसे अनचाहे मेहमान का मजाक उड़ाया जाता है या उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिससे उसका आत्मसम्मान आहत होता है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि यदि आपको किसी उत्सव में निमंत्रण नहीं मिला है तो वहां जाने की गलती न करें। अपने समय और सम्मान को सुरक्षित रखें, क्योंकि जहां बुलावा नहीं होता वहां सम्मान भी नहीं मिलता। मर्यादा का पालन ही सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। श्मशान या अंतिम संस्कार पर बिना बुलाए जाना। चाणक्य नीति के अनुसार श्मशान या अंतिम संस्कार जैसी जगहों पर बिना बुलाए जाना उचित नहीं होता। ऐसी परिस्थितियां अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक होती हैं। यहाँ केवल वही लोग उपस्थित होते हैं जो मृत व्यक्ति या उसके परिवार से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना बुलाए वहां पहुंचता है तो उसकी उपस्थिति अस्वाभाविक और औपचारिक लगती है। चाणक्य कहते हैं कि जहां दुख का वातावरण हो वहां केवल सहानुभूति नहीं बल्कि सच्ची भावना की आवश्यकता होती है। बिना निमंत्रण वहां पहुंचना केवल दिखावे के समान है, जो व्यक्ति के आचरण और चरित्र पर प्रश्न उठाता है। इसके अलावा कभी कभी परिवार के लोग ऐसे समय में निजी रूप से रहना चाहते हैं। ऐसे में अनचाहे लोगों की उपस्थिति उन्हें असहज कर सकती है। इसलिए चाणक्य नीति ये सिखाती है कि भावनात्मक अवसरों पर भी मर्यादा और विवेक का पालन करना चाहिए। यदि किसी शोक सभा या अंतिम संस्कार के लिए विशेष रूप से नहीं बुलाया गया है तो वहां न जाना ही सम्मानजनक है। सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है जो मन से दी जाए, न कि बिना बुलावे की उपस्थिति से। इसलिए ऐसे स्थानों पर संयम, संवेदना और मर्यादा बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। किसी के निजी घर में बिना अनुमति जाना। चाणक्य नीति के अनुसार किसी के निजी घर या कमरे में बिना अनुमति प्रवेश करना अत्यंत अनुचित आचरण है। हर व्यक्ति का अपना निजी जीवन होता है, जिसे मर्यादा और सीमाओं के भीतर रहकर ही सम्मान दिया जा सकता है। बिना पूछे किसी के घर में जाना न केवल असभ्यता मानी जाती है, बल्कि ये दूसरे व्यक्ति की निजता यानी प्राइवेसी का भी उल्लंघन है। चाणक्य कहते हैं, अति घनिष्ठता अपमान का कारण बनती है। इसका अर्थ है कि चाहे कोई कितना भी निकट संबंधी या मित्र क्यों न हो, उसके निजी क्षेत्र में अकारण हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के घर या कमरे में चला जाता है वह अपने संस्कार और समझ की कमी दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को लोग मन ही मन तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। कभी कभी बिना अनुमति पहुंचने से परिस्थितियां असहज भी हो जाती हैं, जैसे परिवार निजी चर्चा में हो या कोई व्यक्तिगत कार्य चल रहा हो। ऐसे समय में आपकी उपस्थिति दूसरों को असुविधा पहुंचा सकती है। इसलिए चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, जहां आपकी अनुमति नहीं वहां आपकी उपस्थिति भी अनुचित है। विनम्रता, मर्यादा और दूसरों की निजता का आदर करना ही सच्चे सभ्य व्यक्ति की पहचान है। सभा या गोष्ठी में बिना निमंत्रण जाना। चाणक्य नीति में कहा गया है कि किसी सभा, गोष्ठी या महत्वपूर्ण बैठक में बिना बुलाए जाना मूर्खता का प्रतीक है। सभा का उद्देश्य विचार विमर्श, निर्णय या योजना बनाना होता है, जहां केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिनका उस विषय से सीधा संबंध होता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बिना निमंत्रण वहां पहुंच जाता है तो उसकी उपस्थिति न केवल अवांछित होती है, बल्कि वहां बैठे लोगों के बीच असहजता भी पैदा करती है। चाणक्य कहते हैं, जहां आपकी आवश्यकता नहीं वहां आपकी उपस्थिति बोझ बन जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए और वहां नहीं जाना चाहिए जहां उसकी राय या अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं है। ऐसे लोग जो हर जगह घुसने की आदत रखते हैं, उन्हें समाज गंभीरता से नहीं लेता। इसके अलावा बिना बुलाए सभा में जाने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचती है। कई बार उसे अपमानित होकर लौटना पड़ता है। इसलिए चाणक्य की नीति ये सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने समय और सम्मान का मूल्य जानता है। जहां आपको आमंत्रण मिले वहां पूरे आदर से जाएं,
परंतु जहां बुलावा न हो वहां जाना अपनी ही गरिमा घटाने जैसा है। राजदरबार में या अधिकारियों के पास बिना बुलाए जाना। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि राजा, मंत्री या किसी उच्च अधिकारी के पास बिना बुलाए जाना अत्यंत अनुचित और जोखिम भरा कार्य है। ऐसे स्थान अधिकार, अनुशासन और व्यवस्था के प्रतीक होते हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को केवल आवश्यकता या बुलावे पर ही प्रवेश की अनुमति होती है। यदि कोई व्यक्ति बिना निमंत्रण या पूर्व अनुमति के वहां पहुंच जाता है तो ये शासन व्यवस्था का उल्लंघन माना जाता है। चाणक्य कहते हैं, सत्ता के निकट वही जाए जो बुद्धिमान, संयमी और आमंत्रित हो। उनका मानना था कि राजा या अधिकारी से मिलने का सही समय और मर्यादा होती है। बिना बुलाए जाने वाला व्यक्ति कभी कभी अपमानित भी हो सकता है या दंड का भागी बन जाता है। ये केवल उस व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि उसके परिवार और समाज के लिए भी अपमानजनक माना जाता है। इसके अलावा सत्ता के स्थान पर अनुचित समय पर पहुंचना ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति में समझ और संयम की कमी है। इसलिए चाणक्य की सलाह है कि जहां अधिकार और अनुशासन का राज हो वहां विनम्रता और मर्यादा बनाए रखना सर्वोत्तम नीति है। राज दरबार में प्रवेश तभी करें जब आपका बुलावा या उचित कारण हो। यही समझदारी और आत्मसम्मान की सच्ची पहचान है। विवाद या झगड़े की जगह पर बिना बुलाए जाना। चाणक्य नीति के अनुसार जहां झगड़ा, विवाद या कलह चल रहा हो वहां बिना बुलाए जाना मूर्खता और जोखिम भरा कार्य है। ऐसे स्थानों पर भावनाएं उग्र होती हैं और लोग क्रोध में विवेक खो देते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना कारण या बिना बुलावे वहां पहुंचता है तो वहां अनजाने में विवाद का हिस्सा बन सकता है या किसी पक्ष द्वारा अपमानित भी किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं, जहां अनर्थ की संभावना हो वहां से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। विवाद में शामिल लोगों के बीच में पहले से ही तनाव होता है और आपकी उपस्थिति से स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। कई बार झगड़े के दौरान निर्दोष व्यक्ति भी आरोपों का शिकार बन जाता है। इसलिए ऐसे मामलों में दखल देना या वहां उपस्थित रहना समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता है। यदि कोई आपका विश्वासी या प्रियजन विवाद में है तो भी संयम से कार्य करें। पहले स्थिति को समझें, फिर सही समय पर उचित सलाह दें। बिना बुलाए वहां पहुंचकर शांति के बजाय और अधिक अशांति फैल सकती है। इसलिए चाणक्य की शिक्षा है, जहां विवाद हो वहां से दूरी बनाए रखना ही आपकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। यही सच्चे विवेक और बुद्धिमत्ता की पहचान है। जहां आपका सम्मान न हो वहां बिना बुलाए जाना। चाणक्य नीति में यहां सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मानी गई है कि जहां आपका आदर या सम्मान न हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां स्थान कितना ही आकर्षक या प्रिय क्यों न हो। व्यक्ति का सबसे बड़ा धन उसका आत्मसम्मान होता है। जहां आपकी उपेक्षा होती है वहां रहना अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचाने जैसा है। चाणक्य कहते हैं, अपमान वह विष है जो धीरे धीरे मनुष्य के आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। यदि कोई स्थान, व्यक्ति या समाज आपके अस्तित्व को महत्व नहीं देता तो वहां बिना बुलाए जाना अपने मूल्य को स्वयं कम करना है। जो व्यक्ति सम्मान की अपेक्षा रखते हुए वहां पहुंचता है जहां उसे नजरअंदाज किया जाता है, वहां स्वयं अपने अपमान का कारण बनता है। जीवन में हमें वही संगति और स्थान चुनना चाहिए जहां हमारा आदर हो, विचारों का मान हो और उपस्थिति का मूल्य हो। जहां ऐसा न मिले वहां से दूर रहना ही श्रेष्ठ नीति है। चाणक्य के अनुसार आत्मसम्मान की रक्षा हर व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपमान के स्थान से स्वयं को दूर रखता है वही सच्चा ज्ञानी और आत्मसम्मानी कहलाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जहां सम्मान नहीं वहां जाना व्यर्थ है। चाणक्य नीति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, सम्मान और समझदारी सिखाती है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने आचरण में मर्यादा और संयम रखना चाहिए। हर जगह जाना या हर बात में बोलना समझदारी नहीं होती। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां बिना बुलाए जाना अपमान का कारण बन सकता है और व्यक्ति की गरिमा घटा सकता है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार वे 7 जगहें जहां बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए।